ना दुखनी है हुई ना दे आप निकाल ना हाँ, ये रहा हुई सबके। ये तो है पूरा। ते ए में भी 20,000 रुपए दे हस्ते हैं। हाँ ये हम देवा है ए कौन काकर जमीन हरे झनक के जमीन है ते खरीदे रे। मैं खरीदे रहे हूँ। हाँ। तो मोर बेटा बिगड़ गया, अभी तक बिगड़े है। हाँ, ओकर नाम से ना मैं खेत के ध्यान नहीं लगाया, प्रमाणीकरण नहीं कर पाया। तो ये जमीन झनक के सूरज के नाम में डाल दी। अच्छा, जनक के नाम से सूरज के नाम से डाल। हाँ रजिस्ट्री हो के बाद में हाँ, प्रमाणीकरण नहीं हुई नाम से। हाँ ओकर नाम से ना फिर हम कागजात घुराएंगे तो मैं रजिस्ट्रार में आया तहसील ऑफिस राजिम के। मो खेत निकल गया, गंवा गए, मो कागजात चोरी हो गया। तो ठीक है बाबा निकल गई तो कागजात लिखा पड़ी हुई थे, रजिस्ट्री होते और रजिस्ट्री करे हो तो सही भी है सब फोटो सब। ये तो है बाबा, सब ये कागज तो दिखाते हैं ना, आप मान के करा ये तो दिखाते हैं। हाँ, तो ये काबर पैसा दे रहे हो बाबा? मनियाहू काम कर दे की तब नावा पर 10,000 पर्चल दे हो, 1 महीना घुमा के रख दी। ओकर बाद में नावा पर्चे बनी जी, ओकर नहीं बनी जुन्ना में से गई जो 10,000 रुपया उसको मैंने कोतवाल गने हैं। कोतवाल के नाम मालूम है? मालूम नहीं है, अब वो ये है कि बिजली के कोतवाल। हाँ अच्छा, ओकर हाथ में दे है 10,000 रुपया। हाँ मैं 40,000 था कि गे रहे हो। हाँ। वो सब काम कर दे डाइट की किए। तब 10,000 रखी से बाकी पैसा लाए। हाँ अच्छा, 10,000 रुपये रखी। हाँ और 10,000 मैंने 9,000 तहसील ऑफिस में रखे, मैंने छोड़ दे भी वहाँ। मैं ले जाऊँ। ये कौन बोलीस? पटवारी था, पटवारी के नाम कह रहे? शेखर पटवारी शेखर बांधे। हाँ वही बोली सब पैसा 9,000 छोड़ दे। हाँ 9,000 छोड़ दे। और तो हर बड़े बाबू के पटवारी आई तो दे देना। हाँ तो बड़े बाबू के हाथ में छोड़े सब। हाँ ओकर नाव रही सीखा, ओकर सबो बेटी तेती दिमाग का खाए से। अच्छा, हाँ 1,000 रुपया गाँव बिटौ दी। हाँ तब 20,000 हो गए ओकरो, 10,000 हो, 9,000, 1,000 हो, 40,000 का कौन न दे? पटवारी चल दे हूँ हमारे गाँव की तब तब ही कम पड़े की तब लोग कम पड़ के 10,000 उल्ली से ऐसे ऐसे है। 40,000 रुपये देवा है हम। 40,000 दे हो, है ना? मैं खेत बेचे हैं पटवारी लोग जमीनी हकीकत ये देख सकते हैं कि किसानों के द्वारा किस प्रकार से लूट करते हैं और क्या करते हैं। 20,000 तो वो पहले ले लिए और बता रहे हैं ये 20,000 का और मामला है जिसमें ये खरीदी किए और खरीदी करने के बाद में 10,000 पहले पटवारी ये कोटवार के हाथ में दिए, 9,000 बाबू के हाथ में दिए, फिर 1,000 पटवारी के हाथ में दिए, यानी कि टोटल मिला के 40,000 रुपये ये बुजुर्ग अपना ये खेत बेचना और ये अपना खेत पाने के नाम से 40,000 रुपये दे चुका। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं हुआ है। ये बुजुर्ग आज कलेक्ट्रेट में यहाँ पर आकर दर दर भटक रहे हैं। हाँ 4 कट्ठा जमीन बेचे हूँ। तब दे रहे हो पैसा? तो आप मन संग में कौन गेरी से? सगोर के आदमी गई से। गेरी से? हाँ। जब पैसा दे होता? हाँ। कौन रही से? काय नाम है? ओकर केदार नाम रही से। केदारनाथ? हाँ यही नाम हुई। दिखा तो। पटवारी को दिए हैं पैसा, बताओ। दे दिए थे जगह, ऐसे ही बोने खाने के लिए दिए थे ना। उनके नाम से तो पट्टा बना के नहीं दिए थे, बोने खाने के नाम से। और उनके बेटा के द्वारा मारपीट किया गया है, बता रहे हैं। अब बुजुर्ग है ना मिलन साहू, तो उनके द्वारा अब वो क्या है बोल रहे हैं कि जब मारपीट कर रहे हो तो मैं जो बोने खाने दिया हूँ जगह को, वो जगह को मैं अपना चाहता हूँ, है ना। तो ये मामला क्या है पटवारी साहब? तो उनको मैं बोला हूँ कि आवेदन लगा दीजिए आप जी, है ना। अभी क्या रिकॉर्डेड में उनके भतीजे का नाम है, अपने भतीजे को दिए है जमीन जो है ना। तो अब क्या है वापस मांग रहे हैं। तो क्या है जब तक पुराना रिकॉर्ड नहीं प्रेस करेंगे है ना, तो पुराना रिकॉर्ड पेश करके आवेदन लगाएंगे, उसके हिसाब से आप लोग जांच करेंगे, जांच रिपोर्ट, उसके बाद उच्च अधिकारी जो निर्णय लेंगे वही होगा मैडम। अच्छा है जी जी। हाँ। तो इनको आवेदन लगाने बोला गया था, लेकिन आवेदन अभी तक लगाया नहीं लगाया पता नहीं है, मेरे तक तो नहीं आया जांच के लिए आवेदन अभी। अच्छा अच्छा, आपके पास तक नहीं आया है? नहीं आया। लेकिन इसी काम के लिए आपने कितना रुपया लिए बाबा? ये कितना रुपया लिए आपसे?
20,000 लिए। आप ये काम करवा देंगे करके 20,000 रुपए भी लिए और अभी तक इनका काम भी नहीं करवाया है पटवारी साहब। मैं क्यों लूंगा भाई? अच्छा, कुछ भी बोलेगा, उनका आवेदन ही नहीं आया है, उनका काम मैं जानता ही नहीं। हाँ, है ना भाई, उनका आवेदन आएगा, कुछ भी बोलेंगे कि हाँ लोग थोड़े हो जाएगा। नहीं अब मुझे तो नहीं पता है पटवारी साहब। अब मैं लोग आवेदन लगाएंगे, उनका काम जांच होगा, तब उनका काम भाई उनके नाम में जाएगा, क्या जाएगा, पूरा जांच होगा, कैसे गया है, अपने भतीजे को कैसे दिया है, रजिस्ट्री किया है, क्या किया है, वो अभी तक तो जांच ही नहीं हुआ है। उनका आवेदन लगेगा तभी जानेंगे मैडम। हाँ, अब देखिए वो आए हैं कलेक्टेड में, तो मुझे सच्चाई जानने के लिए आपको लगाई थी मैं कि सच क्या है और हकीकत क्या है ना। मुझे एक पक्ष नहीं, दोनों जी दोनों पक्ष की जानकारी चाहिए मेरे को। आवेदन लगा देंगे तो उनका काम हो जाएगा। आवेदन ही नहीं लगाया, क्या कर सकते हैं कोई? अच्छा, आवेदन ही नहीं लगाए हैं? आवेदन ही नहीं लगा है। अब भाई कुछ भी बोलेगा डायरेक्ट, तो उसके नाम को मेरे नाम में चढ़ा दो बोलेगा, किसान को कैसे चढ़ा डालूंगा मैं? वही तो बता रहे थे, तो मैं बोली चलो मैं नंबर रखे हैं पूछी। नहीं करोगे काम तो कुछ पर इल्जाम लगाएंगे, कुछ गलत बात है। हाँ, इसीलिए नंबर आपको मिला मुझे, तो मैं बोली चलिए पहले बात कर लेती हूँ, उसके बाद ही कुछ आगे तक करूँगी, है ना? ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा पटवारी साहब। उनको थोड़ा सा बोल दीजिए आवेदन लगा ले भाई। आवेदन ही नहीं लगाया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं बिना आवेदन के? जांच, हम लोग तो जांच अधिकारी जांच कर सकते हैं, बस कुछ नहीं कर सकते। हाँ, चलिए ठीक है, मैं उनसे ही पूरी जानकारी लेती हूँ जी। रास्ता बताएगा सर, वैसे मैं करते रास्ता जो कर घर में 15 बेटी हूँ, रास्ता बादल बना। ये बाबा अभी पटवारी साहब बोल रहे हैं, आप कौन से गांव से हो? कौन से गांव से हो बाबा? सरगोल भेंडरी। हाँ सही, फिंगर के आगे। अच्छा, सरगोल भेंडरी का थे, जामगांव भेंडरी का थे। जामगांव भेंडरी का थे। हाँ। तो पटवारी साहब से बात हुई ना, तो बोल रहे हैं आवेदन नहीं लगाए हो। तो रास्ता बताएगा वैसे मैं काम कर सकता हूँ। रास्ता बता नहीं सकते, घर में जाते मैं ऑफिस में मैंने जाके फ़ोन करके उठा लूँ, फ़ोन उठा भी नहीं करे तो भी कैसे करूँ? आज 4 महीना हो थे लेकर तो पास आया हूँ। तो कलेक्टेड में आए हो, है ना? तो ये बताओ कि पैसा दे हो, बता दो तो कैसे दे हो? मैंने काम न कर दे सर, मैंने पैसा कर दे ले मेरे काम न कर दे। ठीक है, तो हाँ हो आज कार्य का 4 महीना हो गया। तो 20,000 रुपया कैसे बैंक से निकाल के दे हो कि घर से? बेचे रहे हूँ सर, खेत बेचे हूँ। खेत बेच के दे हो? खेत बेच रहे हो, कौन सा खेत बेच रहे हो? मैंने 4 कट्ठा जमीन बाहर ना अभी फसल धान बोआ है, मैंने बेचे होते बोए हैं। हो 4 कट्ठा जमीन बेचे हूँ। तब दे रहे हो पैसा? तो आपमान संघ में कौन गेरी से? सरगोल के आदमी गेरी से। गेरी से? हाँ। जब पैसा दे होता? हाँ। कौन रही से? क्या नाम है? ओकर केदार नाम रही से। केदारनाथ? हाँ, यही नाम हुई। दिखा तो। पटवारी को दिए हैं पैसा, बता रहे हैं, एक बुजुर्ग है, क्योंकि दस्तावेज नहीं जानकारी होने के कारण पटवारी को दिए है ना। केदार के है नंबर है। अच्छा, इनसे भी बात करेंगे हम, क्योंकि बुजुर्ग के पास ऐसे ये लेके आते हैं कि ज़मीनी स्तर यहाँ पे देख सकते हैं। ये बुजुर्ग है, ज़्यादा जानकारी नहीं होने के कारण आज दर दर भटक रहे हैं, कलेक्टेड में भी भटक रहे हैं, और इनसे मुलाकात हो गया और उसके बाद में ये बताएं कि इनका ज़मीन जो है अपने किनको दे दिए थे आप ज़मीन? काका बाप को दिया हूँ। काका बाप को दिए थे? रेजो को दिया हूँ। बोने के लिए दिए थे? बोने खाने के लिए। तो अभी वापस क्यों चाह रहे हैं बाबा? वो जब औलाद को डंडा लगाते हैं, मार धार लेकर नाम से वापिस करना पड़ता है। मेरे धन खाते और मुँह मारते हैं, यानी कि आपका खा रहा है और आप ही को मार रहा है। हाँ। तो बाबा आपके कितने बच्चे हैं? मेरे एक बच्चे पागल कर दिया, फैल पड़े हैं, 20 साल हो गया है। अभी लाकर ऊपर फोटो में देखा था मेरे बेटा के, पुलिस की नौकरी लगाती माता राम। हाँ। बेटी आज दुश्मनी था भेड़ी में। हाँ, एक काफ़ी नहीं है, एक गति नहीं है। हाँ। अच्छा, ये देखे बच्चा मेरा पुलिस की नौकरी लगाती से, बढ़ई काम करती से, मिस्त्री काम करती से। हाँ। पुलिस की नौकरी लगाती, दुश्मनी थान दी। अच्छा, भेड़ी आज 20 साल हो यार, ऐसा हो गया है। अभी कहाँ है बाबा आपका बेटा? घर में। घर में है? घर में प्रतिदिन उनके नाम से रोज मेरे मातराम
मैं झूठ ही मारो। ये बताइए आपके यहाँ की दाई है? हाँ बेटा, हवे? हाँ तो आप मन 3 जन हरो 3 जन है। घर में? हाँ और कोई दिखैया रेखैया कोई नहीं? कोई नहीं है मेरा आप परिवार है, बाकी परिवार नहीं बस्ती है। परिवार नहीं है? हाँ बस्ती है। आपका परिवार तो है मन हमारे। मैं झूठ नहीं मारो माता। हाँ। हाँ बहुत आत्मा कलप रहा है। इसको कहे हम जमीन को दे बेच करके मैं अंते गांव जाऊंगा कि पटवारी में निके हूँ। हाँ नहीं मानिस। अच्छा, वो जमीन ला बेच के दूसरा गांव जाहू? जाऊँ हाँ हाँ। तो काबर जाहू बाबा अपन जमीन ला बेच के? कैसे करूँ अब नहीं साहस लेकर तो कैसे करूँ, एकदम ऐसे वैसे हो गए। निमान ऐसे मैं झूठ नहीं मारूँ और नहीं लाभे ऐसे कभी दिखाऊँ कभी मैं ला दूँ। हाँ चल बेटा कहूँ तो पढ़े में से सब काम करे हैं, पुलिस की नौकरी लगाती इसमें मैं झूठ नहीं मारूँ। 3 लग के पढ़ा, 2 बेटी मोर 9 सिस्टर में हैं, एक नारी में एक कसे के रहे हैं और हाँ वही मोर पाला थे वो मन। हाँ अच्छा, वही मन पाला थे आप मन? हाँ। तो ये बाबा ये जो आप मन अपन जमीन बर पटवारी ला जब दे बर गे रहे हो पैसा, तो और कौन कौन रही से आप मसन? नहीं एक ही जन। केदार बसरी? हाँ 2 जन रहे हो है ना? तो कैसे कैसे साहब ने देते हैं पैसा, साहब वो काम में जल्दी कर रहे हैं। अब कतका बजे गे रहे हो कर करा? उसका सुबह से 8-9 बजे, 8-9 आज 8 बज गए हैं। सुबह सुबह? हाँ सुबह। और कुछ तारीख वारीख याद है बाबा तोला? नहीं वो कर मैंने देना है कुछ नहीं है। ऐसे याद नहीं है। और पढ़े लिखे नहीं में है। हाँ पढ़े लिखे नहीं। थोड़ा दस्तावेज बना के मोर जगह ला मोला दे दे ऐसे करके। जल्दी कर दे ऐसे ही फिर हम कहूँ काम नहीं कर सर, मैंने 2-4 पैसे जो बनी तो ले ले। तो साहब देते तो नहीं अपन पिताजी लेवी से, अपन पिताजी गनी से है नहीं सियान 20,000 के थौकी से। और भी मांगत रही से? नहीं काम हो जाएगा तो देगा वैसे कि को के जिसे तब मैं दूँ जैसे कि बाकी काम में नहीं गई तो कहाँ से दूँगा? कहाँ से दोगे है ना? तो 20,000 घर में जाके दे रहे हो और कतका के नोट रही से? लौनी में मैंने खेत बेचे होते कर, मैंने पैसा धर रहे होते कर। वो कर दे रहे हो है ना? हाँ। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो बाबा है, आपका नाम पूरा नाम क्या है बाबा? मेरा साहू भेड़री। और पिता का नाम? जत्ती राम साहू लिखा है मैंने सर। लिखा है बाबा, लेकिन तोर से ही पूछा तो मैं। हाँ लिखा है मोर करा, लेकिन का होते ते बताबे वो अलग चीज होते है ना? और निवासी कहाँ के हरो बाबा? मैं पूरा भेटिच को मोह जन्म घूमी है। अब कतका एकड़ जमीन है बाबा? मोर 4 एकड़ में 3 एकड़ मोर बाई के रानी पड़ते हो में और 1 एकड़ मोर खैटी खार में ही मन के हरास में बेचे हूँ। अच्छा। साहब परिवार के नाम से हटा से मोर लेकर बिगड़ गए, मैं किसी से नहीं लागू कीजिए। ये ऑफिस में दान मांगे रहा है तो अपन ढाला कोई नहीं दे जी। महू जी खा बड़ा कि कलेक्टर साहब बोलिस ने तो अब मोर याद है सर, कलेक्टर साहब मांग सो भिक तो नहीं दे, अंदान मांग होते तो मोर ढाला का बोल में हूँ ये मोर दिमाग फैली से। तो नुहर पटवारी है रीस ना, वो घुमा के रख दी सब। ये एक पास शेखर पटवारी से ये घुमा के रखा थे तो मोर ढाला का बोल में धुआं पी के। का नाम है अभी पटवारी जो पटवारी ला पैसा दे है सो पटवारी के नाम का है रे? शेखर पटवारी बांधे। और कौन गांव रहते यहाँ? बासिंग। बासिन रहते? बासिन के हरे है ना? ये देख सकते हैं सबसे बड़ी बात है कि ये जो बुजुर्ग है भेंडरी के हैं और इनका जो काम है कि अपने ही परिवार से पीड़ित है। सबसे बड़ी बात है कि अपने परिवार से पीड़ित है। और ये बुज़ुर्ग जब यहाँ पे कलेक्टेड में आए हैं और इनसे हम जब मुलाकात किए हैं तो हमें एक ऐसा है कि बुज़ुर्ग को न्याय मिले और बुज़ुर्ग का के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उस पर हम संज्ञान में लेते हुए इनके पास में हम बातचीत जब किए हैं तो बातचीत करने पर ये खुलासा हुआ है कि ये अपना जो ज़मीन है अपने काका बाबा यानी कि अपने पिता समान काका को दे दिए हैं जमीन को। बहुत धन्यवाद बात करी मतलब बहुत धन्यवाद बात। और ये जो दिए थे कि बोने खाने के लिए दिए थे क्योंकि इनका बच्चा एक थोड़ा सा मानसिक तौर से दिव्यांग है और इनकी जो बच्चियाँ हैं वो दोनों बच्चियाँ अपने यानी कि अपने अपने घर चले गए हैं। इन लोग ये जो बुजुर्ग है बुजुर्ग होने के साथ साथ जो इनके साथ में मारपीट किया गया है ये सब देखते हुए जब इनके ज़मीन में वो खा रहे हैं उसके बावजूद आज इनको मारपीट किया गया है तो ये अपनी ज़मीन जब वापस लेने गए
और बताया जा रहा है कि पटवारी को के पास में गए और पटवारी से बोले कि दस्तावेज आप बना दो मेरे को। और ये हकीकत है कि मैं अपने से बोला था? नहीं, सही बात बोले माताराम, बहुत साहब, बहुत कभी जोर। कभी मीडिया खराब बोलते ऐसे बोलते हाँ नहीं, ठीक है है ना, ना? ये सही बात समझते हैं। है ना? हाँ, बहुत जोर। यानी कि जो आप मन बोले हो वही बोला था ना मैं? हाँ, हाँ। गलत तो नहीं बोला था बाबा? नहीं। देख पटवारी बोल है का वो वादा नहीं दे, घर में गए वादा मैंने कलेक्टर है ऑफिस में जाना, तब ठीक है बता रास्ते में अभी आग मैंने कर दूँ बासिंग से फिर कैसे जाना है मोला, तो ठीक है ना फ़ोन कर दूँ, और फ़ोन कर भी मैं उठा लूँ, फ़ोन कर भी उठाए नहीं, उठाए भी नहीं पटवारी है। हाँ, एक नाम से मैंने तो कर आज पड़ी से। अभी जब हम काका से बातचीत किए फिर उसके बाद हम शेखर पटवारी को लगाए कि ये बताइए कि जो बुजुर्ग हैं आपके पास गए थे और आपको को बोले कि दस्तावेज बना दीजिए और उस एवज में आपको 20,000 रुपये दिए हैं और आपने खुद भी कहा है कि पूरा काम हो जाएगा तो कुछ और दीजिएगा, तो ये बुजुर्ग देने के लिए भी तैयार है, बहुत परेशान है। आप तो और भी देने के लिए तैयार हो ना पटवारी को? और 10,000 मांगी तो और देहूँ के हैं। 10,000 मांगी तो और दूँ? हाँ, 10,000 मांगी तो लागी के तो और दूँ के हैं। काम हो जाए तब दूँ? हाँ, काम हो जाए बाद, है ना? हाँ, काम ही नहीं करे तो कहाँ से दूँ? मैंने काम कर कम ही, ये कहना है। बाकी मैं पैसे दे बड़ कमी नहीं करे साहब, बाकी मोर काम पिछड़ गए 4 महीना हो गए। 4 महीना साहब ने बोले हम साहब मोर बच्चा ठीक नहीं है, तबीयत है, मोर बच्चा नहीं सहा थे, तो मैं ज़मीन बेचना है मोर फट से, और बेच के मैं अंते गाँव जाऊँ साहब, मैं जगह खोद डाल, मोरा गाँव जगह भी खोद डाल रहे हूँ, और मोर बेटा की मोर मचा दे बाबू के आज ऐसे ऐसे हो गए मतलब साहब, मैं बार बिनी कर मोर जल्दी खेल निकला दे, मैं बेच के जल्दी, मैं ईमानदार आदमी हूँ, मैं झूठा आदमी न हूँ। हाँ, अब केदार को हम लगाए फ़ोन, देखते हैं कि वो जो आपके साथ में गए हुए थे है ना, वो उनको लगाते हैं फ़ोन और पूछते हैं कि जो पटवारी के साथ में गए हुए थे तो क्या ये हकीकत है, इसलिए हम लगाते हैं केदार को भी, है ना। अब केदार कहाँ का है बाबा? सरगोड़ के है ये तो, सरगोड़, हाँ ये हम क्योंकि ये बुजुर्ग के साथ गए हुए केदार हैं, उनका नंबर हम लगाए हैं, देखते हैं वो फ़ोन उठाते हैं और बताते हैं, क्योंकि पटवारी के पास में जब 20,000 देने के लिए गए हुए थे तब उनके साथ में बुजुर्ग के साथ में केदार भी थे और बाकायदा दिया गया है। हेलो, हाँ मैं धरोहर संदेश से बोल रही थी। हाँ बोलिए। ये आए हुए हैं, मिलन आए हुए हैं गरियाबंद में कलेक्टेड में, और आपका नंबर दिए तो मैं बोली चलिए आपसे बात भी कर लेती हूँ। ये क्या है, पटवारी को जब पैसा देने के लिए गए थे तो आप भी थे साथ में? मैं साथ में था। जी, और वो 20,000 रुपये दिए हैं पटवारी को कि दस्तावेज वगैरह बना के देने का, ये हकीकत है? हाँ हकीकत है, 20,000 मेरे सामने नहीं दिया मैडम है। अच्छा, और आगे पीछे कितना दिया क्या किया नहीं जानता। नहीं बोले कि नहीं दिए हैं और 20,000 बस दिए हैं, बता रहे बाबा 20,000 दिया हूँ और काम हो जाएगा तो मैं और दूंगा करके, है ना, ऐसा करके। तो ये तो आप गवाह तो हो ही है ना कि ये बाबा आपके साथ में जो गए थे ये बिल्कुल हकीकत हो गया है। ठीक है, नमस्कार, है ना। मैं लेकर के गया था मैडम। आप ही लेके गए थे? हाँ मैं लेकर गया था। ओ चलो, बेचारा बुजुर्ग है, काम हो जाए करके ऐसा सोच के, है ना। ये पटवारी का नाम बता सकते हैं क्या? शेखर बांधे। शेखर बांधे, शेखर बांधे। ये निवासी कहाँ का है? ये बासिन बरभाटा। बासिन बरभाटा का है। आपसे बात की हूँ, ठीक है। इसीलिए बुजुर्ग बता रहे थे तो मैं कंफर्म करने के लिए बात की कि हकीकत है कि क्या है, ऐसा करके। हकीकत है ना? जी, चलिए धन्यवाद, है ना। देखिए, जब हम इनसे बात किए हैं तो जो बुजुर्ग बताए हैं उसी नंबर में हम कॉल करके हम पता किए, तो पता करने के बाद में बताया जा रहा है कि बिल्कुल बाकायदा पटवारी द्वारा 20,000 रुपये लिया गया है, उनके साथ में एक गवाह भी है
ऐसा नहीं है कि ये बुजुर्ग गलत बोल रहे हैं। उनके साथ में एक गवाह है, गवाह होने के बावजूद भी जब हम पटवारी को लगाए हैं, ये है बाबा नाम बताओ। मिलन साहू। ये मिलन साहू भेंडी के हैं। और जब हम पटवारी से भी बात किए तो पटवारी बिल्कुल साफ साफ इनकार, वो तो करेंगे ही इनकार, क्योंकि वो हकीकत में बोलेंगे नहीं कि मैं किस प्रकार से भ्रष्टाचार करके किस प्रकार से एक नागरिक को प्रकार से एक बुजुर्ग के साथ काम करवाने के एवज में घूसखोरी लिया जाता है। ये बिल्कुल बाकायदा ये पटवारी द्वारा किया गया है। ये जो बाबा है, ये बाबा है जो अपने काम करवाने के लिए अपना खेत बेचने के लिए गए हुए थे और खेत बेचकर दूसरा काम करूंगा करके, क्योंकि जो इनके साथ में हुआ है उस प्रकार से किसी के साथ ना हो। ये आम व्यक्ति इस प्रकार से, देखिए सबसे बड़ी बात है कि बुजुर्ग है, सभी सोचते हैं कि अपने परिवार ज़मीन जायदाद देते हैं तो वो लास्ट में हमें सम्मान के साथ में कुछ हमारी सहायता करे, इस एवज में दिया जाता है। क्योंकि बुजुर्ग का परिवार थोड़ा सा कमज़ोर है और दिव्यांग भी है, बच्चा दिव्यांग है, दिव्यांग होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए अपने परिवार को ही बोने खाने के लिए दिया गया था। लेकिन बोने खाने के एवज में उनके साथ में मारपीट किया गया। तो मारपीट करने के बाद में जब बुजुर्ग बोले कि ठीक है आप मारपीट करते हो तो मेरा ज़मीन मेरे को वापस कर दो, तब उन्होंने पटवारी के पास में गए। पटवारी द्वारा आश्वासन दिया गया और देने के बाद में बोले कि ठीक है मैं करता हूँ, तब आप कुछ ले आना। तो वो गवाह के साथ में गए, 20,000 रुपये उनके हाथ में दिए और 20,000 देने के बाद में जब ये गए तो अब पटवारी फ़ोन नहीं उठाना है, पटवारी किसी प्रकार का सहायता नहीं करना है और बोले थे कि काम हो जाएगा तो आप और भी पैसा दीजिएगा। तो ये बस बोले कि ठीक है मेरा काम हो जाएगा तो मैं और भी दूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल बाकायदा एक कमज़ोर को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है और किस प्रकार से घुमाया जाता है। और एक सबसे बड़ी बात है कि एक किसान के लिए सबसे बड़ा अधिकारी पटवारी होता है। एक कहानी भी बताती हूँ मैं कि जब एक बार एक कलेक्टर और एक पटवारी एक गांव में जब निरीक्षण के लिए गए तो एक किसान बुजुर्ग था, वो क्या किए कि तुरंत पटवारी को पहले कुर्सी दिए हैं और यहाँ तक कलेक्टर को कुछ नहीं दिए हैं। और उसके बाद में बोले, जब कलेक्टर साहब पूछे कि भाई तुम्हारा काम हो जाएगा ऐसा ऐसा है, तो क्या वो आशीर्वाद क्या दिए वो किसान कि ठीक है तुम भी पटवारी बन जाओ। यानी कि पटवारी का अस्तित्व इतना होता है कि एक भगवान का रूप होता है, किसान के लिए भगवान का रूप होता है। कलेक्टेड को भी पटवारी बन जाओ कह दिया, यानी कि कलेक्टेड पटवारी से बढ़कर कलेक्टेड होता है। लेकिन वहाँ पे किसान के नज़र में कलेक्टेड से बढ़कर पटवारी है। ज़मीनी हकीकत ये बिल्कुल पटवारी है। इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से घुमाया गया, 20,000 रुपये लिए गए। इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक बुजुर्ग के साथ छल किया गया है, एक बुजुर्ग के साथ 420 किया गया है। उस बुजुर्ग के पास में 20,000 लेने के बावजूद, जबकि इनके पास में बाकायदा जो इनके साथ में गए हुए थे गवाह भी है इनके पास में, और वो गवाह इनके पास ले गया था। तो इस पटवारी के ऊपर तुरंत सूक्ष्म टीम बनाकर सूक्ष्म जांच किया जाए और तुरंत उनको ऊपर कार्रवाई किया जाए। और मैं दूसरी बात मैं कलेक्टर साहब महोदय से भी निवेदन करूंगी कि ये जो बुजुर्ग है इनके लिए सूक्ष्म जांच किया जाए, और ये जो बोने खाने के लिए इनका ज़मीन दिया गया था इनको प्रताड़ित किया जाता है। आज ऐसा है कि अपने उनका ज़मीन है, उनका अधिकार है उस ज़मीन के ऊपर, वो किसको देंगे किसको नहीं देंगे उनका ये है। बोने खाने के लिए दिया गया था, इसलिए वो जब बोने खाने के लिए दिया गया तो वो अपने ज़मीन को वापस मांग रहे हैं। तो वापस मांगने के एवज में इनके साथ में मारपीट किया गया है। तो कम से कम इनका ज़मीन को दिया जाए और इस ज़मीन को दिया जाए इनको ज़मीन को, और जो इनके ऊपर में मारपीट किया गया है उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि एक बुजुर्ग के ऊपर में मारपीट नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल हकीकत है। इनके ऊपर जो मारपीट किया है ओका तो बेटा मुझी मुठा हाथ में धरे हो ये बोले है,
और खेत दबा है। सबसे बड़ी बात है, ज़मीनी हकीकत ये है कि मिलन साहू है और इनका जो ज़मीन है, इस ज़मीन अपना ज़मीन वो चाह रहे हैं, तो कम से कम कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि इनका ज़मीन दिया जाए और जो पटवारी जो 20,000 रुपये लिया है, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए, सूक्ष्म जांच करते हुए इनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए कि इस प्रकार से जो ये किया जाता है ये नहीं होना चाहिए। मैं हूँ दीपिका बरई, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।